हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है, फिनॉल कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का ईथर्स, ठीक है ना। अब ईथर्स की मैं 3 डेफिनेशन आपके सिलेबस में दी हुई है। पहला है, देखो ईथर्स किसको बोलते हैं, देखो ROR, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन का। अगर ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल होंगे सेम या डिफरेंट, या फिर ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे आपके अराइल ग्रुप होंगे, या फिर एक अल्काइल और एक अराइल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर्स बोलेंगे। देखो ईथर्स आर कंपाउंड्स विच कंटेन एन ऑक्सीजन आइटम। देखो ऑक्सीजन आइटम है बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप, देखो 2 अल्काइल ग्रुप से, और 2 अराइल ग्रुप्स, और 1 अल्काइल एंड 1 अराइल ग्रुप, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ईथर्स। और एक दूसरी डेफिनेशन छोटी सी है, ईथर्स आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स। ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स क्यों बोल रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ROR ऐसे लिख रहे हैं इसको हम कंबाइन कर दो तो कैसे लिखेंगे, R2O, तो ये देखो ऑर्गेनिक ऑक्साइड। या फिर आपने AR2O ऐसे लिख सकते हैं, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, तो ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स बोलते हैं इसको। या फिर अभी तीसरी डेफिनेशन है, ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। मतलब कैसे क्या होगा उसको, अनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स, मतलब उन्होंने 2 एल्कोहल लिए होंगे ऐसे, देखो ROH एक एल्कोहल, फिर यहाँ पे OHR ये दूसरा एल्कोहल, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर निकल गया, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर ईथर ROR। तो ईथर्स आर अनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल, मतलब 2 एल्कोहल से, एक एल्कोहल से OH और दूसरे एल्कोहल से H, वाटर बाहर निकाल दो इसमें से, वाटर बाहर निकाल क्या बचेगा आपका ROR, ईथर। तो ये 3 डेफिनेशन आपको कर लेना है। और ईथर का मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा, ROR लिख सकते हैं, या फिर AROAR, या फिर ROAR, ठीक है। उसके बाद फिर देखो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहते, कितने लेते, 2 3, कम से कम 2, क्योंकि 2 आ रहे हैं ना, कम से कम 2 कार्बन होंगे, तो 2 3 4 आप जितना ले सकते हैं, इसका लेना है ले सकते हैं। अगर आपने 2 लिया R, यहाँ पर 2 R लिया आप लोगों ने, 2 कार्बन लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3O आएगा, ठीक है। 2 अगर आपने 2 ले लिए, आ रहे मेरे पास समझ, ऐसा आपको कर लेना है। तो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल आपको जितने बनाने हैं, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बना ही दिया है आपका, डाइमिथाइल ईथर। दूसरा देखो मिक्स्ड बना सकता हूँ, सिंपल और मिक्स 2 टाइप के होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मिक्स कर देता हूँ, C6H5 फिनाइल, देखो एलिफेटिक एरोमेटिक। तो इस टाइप से इसका ईथर का इंट्रोडक्शन, मतलब उसका डेफिनेशन और पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभी हम लोग अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन देखिए अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स देख लीजिए अभी। तो ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मतलब दे आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के होंगे, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। देख लीजिए अभी इसमें से पहला ले रहा हूं यहां पर मैं, सिंपल, और इसको और एक नाम देते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स बोलेंगे, ठीक है ना, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। और दूसरा होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। तो सिंपल में क्या होता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए, या फिर दोनों अराइल ग्रुप सेम होने चाहिए। ईथर्स इन विच 2 सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आइटम, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। जैसा मैंने इसका भी एग्जांपल बनाया, मैंने यहाँ पे लिया CH3O CH3, देखो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, मतलब इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। ऐसा एक एग्जांपल ये हो गया सिंपल का। दूसरा और एक हम बना सकते हैं सिंपल का, C6H5O C6H5, एरोमेटिक का बना रहा हूँ, तो इसको बोलूँगा मैं डाइफिनाइल, इसको मैं क्या बोलूँगा, डाइफिनाइल ईथर। ऐसा ये हो गया सिंपल
और सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, अब मिक्स्ड। क्या करते हैं अब यहाँ पर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट या दोनों अराइल ग्रुप डिफरेंट, ऐसा लेंगे। ठीक है, ऐसा उसको तो मिक्स में तो ऐसा लेना पड़ेगा, आर और ए आर ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने सिलेबस दोनों फिनाइल ही है, दूसरा नहीं ले सकते। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर, आसान है बहुत। अब देखिए जरा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे लिया मैंने C2H5, मतलब इसका नाम क्या आ जाएगा अभी देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर अभी देख लीजिए, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल ई आएगा, इथाइल मिथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर, बताता आपको नॉमेनक्लेचर में, इथाइल मिथाइल ईथर ये नाम होगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, मतलब यहाँ पे आएगा आपका क्या, मिथाइल, एम पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये देख लीजिए, ये आपके मिक्स्ड, मतलब इसमें अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, और इसमें क्या होता है अल्काइल अराइल होता है। अपने से क्या फिनाइल और नेप्थाइल लेना अपने सिलेबस में, उसके लिए क्लियर हो गया। मीन्स क्या बोला, ईथर्स इन विच टू डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आइटम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। बहुत आसान है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल, और दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो मिक्स्ड। ठीक है ना, आसान है ना। चलिए, ये हो गया क्लासिक, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन इसका, और इजी भी बहुत ही ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ओके, अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। अब ईथर्स का हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर, दिख रहा है क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। देखिए, अब हमको मालूम है कि नेमिंग टू टाइप्स की होती है, कॉमन और आईपीसी। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम को हम और एक क्या नाम देते हैं, ट्राइवियल नेम, याद आया ना, कॉमन नेम को क्या बोलते हैं, ट्राइवियल नेम। अब देखो, अब आपको मालूम है कि ईथर्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल ईथर्स एंड मिक्स्ड ईथर्स। सिंपल ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप सेम होंगे, और मिक्स्ड ईथर क्या होंगे, दोनों अल्काइल या फिर एक अल्काइल एक अराइल, ऐसा होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर्स। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, देखो पहले लेता हूँ मैं सिंपल ईथर, कॉमन में ले रहा हूँ पहले सिंपल ईथर, इसका मैं रूल लिख देता हूँ आपको, सिंपल ईथर, इसका रूल आपको याद रखना है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लेंगे, डाई अल्काइल ईथर, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, या फिर हम ले सकते हैं डाई अराइल ईथर, डायल्काइल या फिर डायराइल ईथर, दोनों अल्काइल या दोनों अराइल सेम होंगे। ये हो गया सिंपल। अब दूसरा लेते हैं यहाँ पर मिक्स्ड ईथर। आप देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, तो अल्काइल, ध्यान देंगे, अल्काइल ईथर, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप को आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब ABCD के ऑर्डर में। जैसे इथाइल मिथाइल, पहले ई आएगा बाद में मिथाइल आएगा, फिर ब्यूटाइल मिथाइल, पहले बी आएगा फिर मिथाइल, ऐसा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, ये हो गया कॉमन नेम का रूल हो गया। अब देखते हैं IUPAC का, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर IUPAC नेम, क्या देखना है हमको यहाँ पर, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में पहले क्या करता हूँ मैं, सिंपल का लिख देता हूँ, ऐसे दोनों के लिए नाम एक ही रहता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सिंपल ईथर की बात करता हूँ यहाँ पर, सिंपल ईथर। ओके, सिंपल ईथर। तो सिंपल ईथर में क्या होगा, यहाँ पर एल्कोक्सी वर्ड देखना जरा, एल्कोक्सी अल्केन वर्ड यूज़ करना है, एल्कोक्सी अल्केन, मतलब दो पार्ट है, एक है एल्कोक्सी दूसरा अल्केन, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और ये सिंगल वर्ड होगा, एल्कोक्सी अल्केन।
फर्स्ट लेटर कैपिटल और सिंगल वर्ड, इसका ध्यान रखना है, सिंगल वर्ड होगा पूरा, ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी ले लो, एल्कोक्सी किसी को ले लो, एल्केन जैसे लेना है, तो देखेंगे अभी एग्जांपल में समझ आएगा। अब बात करते हैं मिक्स्ड ईथर्स में क्या करेंगे। मिक्स्ड ईथर, उसके लिए क्या रूल याद रखना है आपको, यहाँ पर एल्कोक्सी, एल्कोक्सी जो ग्रुप है आपको वो लेना है, आपको ये लेगा, आपको स्मॉलर अल्काइल ग्रुप लेना है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, क्योंकि एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप लेना है। और जो अल्केन होगा वो लार्जर लेना है आपको, अल्केन जो होगा वो लार्जर अल्काइल ग्रुप लेना है आपको, यहाँ पर लार्जर अल्काइल ग्रुप। स्मॉलर लेना है एल्कोक्सी और लार्ज लेना है अल्केन को, ठीक है। रूल्स लिख दिया मैंने अभी, अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हो गया ना। कॉमन नेम में याद रखना है, सिंपल ईथर के लिए डायल्काइल ईथर है या फिर डायराइल ईथर, और मिक्स के लिए है अल्काइल अल्काइल ईथर, ठीक है ना। और चाहो तो वो ऐसे लिख सकते दूसरा, अल्काइल अराइल, अल्काइल अराइल ये भी आ जाएगा, अल्काइल अराइल ईथर ये भी कर सकते हैं आप, अगर एक एरोमेटिक है इसमें तो, ठीक है ना, अल्काइल अराइल। और इनको भी अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है, अल्काइल अराइल को भी, ठीक है। और आईपीसी में सिंपल में एल्कोक्सी अल्केन कोई भी ले लो, एल्कोक्सी किसी को ले अल्केन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम वही आएगा, ठीक है। मिक्स में क्या होगा, एल्कोक्सी को लेना है, मतलब स्मॉल एल्कोक्सी लेना है आपको, स्मॉल अल्काइल ग्रुप, और अल्के लेना है आपको लार्जर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसकी हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको ये ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरा पहला एग्जांपल है यहाँ पर देखिए CH3OCH3। अब ये सिंपल ईथर है कि मिक्स, पहले वो पहचानना है आपको, सिंपल है कि मिक्स्ड। तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब ये सिंपल ईथर है। सिंपल ईथर है तो अभी कॉमन नेमिंग के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डाई अल्काइल ईथर, या फिर डाई, अगर एरोमेटिक तो डाई अराइल ईथर। तो ये तो अल्काइल है, तो अल्काइल क्या है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर ये नाम हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम। आईयूपीसी के लिए क्या वर्ड है, एल्कोक्सी अल्केन। तो आपने देखो ये ऑक्सीजन अगर इधर लिया तो ये एल्कोक्सी, ये ऑक्सीजन इधर, ये एल्कोक्सी, तो देखो ये एल्कोक्सी ये अल्केन, दो पार्ट होते हैं। तो ये हो गया मिथाइल है तो मिथॉक्सी, और ये कार्बन मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब देखो यहाँ से लिया तो मिथॉक्सी मीथेन। तो कॉमन मतलब सिंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ईथर्स में, सिर्फ मिक्स्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बताता हूँ आपको। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, फर्स्ट लेटर कैपिटल है मिथॉक्सी, ये देखिए मिथॉक्सी मीथेन, सॉरी, और सिंगल वर्ड रखना है आपको, मिथॉक्सी मीथेन, ये सिंगल वर्ड ऐसा, मिथॉक्सी मीथेन। अब हमको मेरे ख्याल से अभी कॉमन सिंपल का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक और लेता हूँ मैं सिंपल का एग्जांपल, CH3CH2OCH2CH3 देख लीजिए, सिंपल ईथर है। तो डायल्काइल ईथर, तो डायल्काइल है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ओके, डाई इथाइल ईथर। अब इसका आईपीसी नेम इथॉक्सी ईथेन, यहाँ से लिया तो इथॉक्सी ईथेन है ना। मिथिल होता है तो मिथॉक्सी, इथिल होता है तो इथॉक्सी, प्रोपिल होता है तो प्रोपोक्सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथॉक्सी ईथेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सिंगल वर्ड याद रखना है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। अब CH3OCH2CH3। अब पहचान, ये मिक्स्ड ईथर है कि नहीं, एक साइड मिथाइल है दूसरी साइड इथाइल है, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर के लिए क्या है, अल्काइल अल्काइल ईथर, और अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड है मिथाइल, एक साइड है इथाइल, तो मिथाइल का M लेटर, इथाइल का E लेटर, कौन सा लेटर पहले आएगा ABCD में, ABCDE, इथाइल। तो यहाँ लिखा मैंने इथाइल, फिर लिखा मिथाइल ईथर, ये हो गया, ठीक है ना। आपको कहीं इसको कई लोग इथिल मिथिल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर चलता है, ठीक है ना, क्योंकि CBSE में ऐसा लेते हैं, स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर सभी टीचर इथिल मिथिल ईथर ही बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा कैसा, हम CBSE भी लेते हैं, इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर बोल रहा हूँ मैं। अब देखिए मिक्स ईथर का रूल क्या है, एल्कोक्सी अल्केन, दो पार्ट है। तो एल्कोक्सी क्या बोला था, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी जो है वो स्मॉलर, ये स्मॉलर, ये एल्कोक्सी, ये नहीं इथॉक्सी नहीं, मिथॉक्सी, ये स्मॉलर,
लार्जर, तो मिथॉक्सी इथेन, इसके दो नाम होंगे, मिथॉक्सी इथेन, दूसरा होगा इथॉक्सी इथेन, लेकिन सही कौन सा होगा, मिथॉक्सी इथेन। देखो मैं लिख रहा हूँ सही नेम इसका, मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि रूल है इसका, आप ऐसे बिना इसके कुछ मत करना, स्मॉलर ग्रुप को लेना एल्कोक्सी, लार्जर को अल्केन, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं अभी, देख लीजिए, CH3O CH2CH2CH3 मिक्स्ड ईथर है, दिख रहा है ना, दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो मिक्स्ड ईथर। तो अल्काइल ईथर, तो अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो एक साइड मिथाइल है और एक साइड एन प्रोपाइल, ठीक है। अब एन प्रोपाइल आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एन प्रोपाइल है ना, ये एन प्रोपाइल, तो अभी देखो एन प्रोपाइल, तो एन, ये नॉर्मल किस लेटर को कंसिडर नहीं करना है, आपको करना है अल्काइल ग्रुप का पी लेटर, नॉर्मल का एन को नहीं करना है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, इनके लेटर कंसिडर नहीं करते, अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर, तो प्रोपाइल का पी, ब्यूटाइल का बी, मिथाइल का एम, इथाइल का ई, समझ आ रही है ऐसा, ठीक है। अब हम इसका नाम क्या है, इसका एम, ABCDEFGHIJKLM, एम पहले आ रहा है, फिर बाद में पी आएगा, मतलब मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ऐसा हो गया। देखो एम और पी को मैंने अरेंज किया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। अब देखो हमने स्मॉलर ग्रुप को ले लिया एल्कोक्सी, लार्जर ग्रुप अल्केन, रूल याद रखना मिक्स्ड में, स्मॉलर एल्कोक्सी, लार्जर अल्केन, ऐसे देखना है। अब इसमें 3 कार्बन तो नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3, तो 1 पे मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5th, CH3O CH3, यहाँ पे अटैच किया CH3। अब देख लीजिए मिक्स्ड ईथर है, तो अल्काइल ईथर वर्ड यूज करना है, और अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो एक साइड यहाँ पे अल्काइल है मिथाइल, दूसरे साइड आइसोप्रोपाइल लिख लीजिए, ब्रांच करने का दोनों अल्काइल ग्रुप मिथाइल होना चाहिए आइसो में, तो ये आइसोप्रोपाइल, तो अभी मिथाइल एम ही पहले आएगा, तो मिथाइल का एम पहले आ गया, फिर आइसो का ये आई लेटर कंसिडर नहीं करना, अभी बताया मैंने, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, नियो, टर्शरी, ये कंसिडर नहीं करते, तो आइसोप्रोपाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम, मिथाइल एम पहले लिया, बाद में पी लेटर आएगा, अल्काइल ईथर, तो अल्काइल को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर हो गया है। अब आईपीसी ने स्मॉल ग्रुप को लिया एल्कोक्सी, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3, या फिर 1 2 3, दोनों साइड से 2 आ रही पोजीशन है ना, 1 2 3, देखो 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3, 2 पे आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर है मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, निकाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या फिर बाद में देखकर लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखो रजिस्टर और पेन लेके बैठा करो और उसमें लिखा करो, पूरा लिख लिया करो मेरे साथ साथ, बाद में फिर बनाओ, डबल करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रॉब्लम ही नहीं आता किसी को, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, 5 एग्जाम्पल हो गए, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3O C6H5, एक साइड फिनाइल डाल दिया मैंने, अल्काइल अराइल ईथर का एग्जाम्पल है मिक्स्ड में। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अभी कॉमन नेमिंग के लिए क्या करना है, अल्काइल ईथर, या फिर अभी मिक्स के लिए क्या है आपका, अल्काइल ईथर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। अब अल्काइल अराइल ईथर भी हो सकता है मिक्स्ड में, है ना। तो यहाँ पर अभी मिथाइल का एम और फिनाइल का पी, तो एम ही पहले आने वाला है, तो मिथाइल है ना, एम, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसका एक और बहुत ही बढ़िया नाम है, इसको बोलते हैं एनीसॉल, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनीसॉल, याद रखना है, एनीसॉल।
इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो रिंग ड्रॉ करो ऐसा, C6H5 को रिंग लिखते हैं ना, और यहाँ पे अटैच करो OCC, ज़्यादा आपको ऐसा मिलेगा। ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, और करके लिखना है। एनिसॉल ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, रिंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एनिसॉल, ये नाम बहुत फेमस है, ये एनिसॉल, ठीक है ना। ये कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम में भी ले लेते हैं इसको। चलिए अब हम देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो स्मॉलर ग्रुप लिया एल्कोक्सी लार्जर अल्केन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। या फिर हम और एक नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मिथाइल, ठीक है, चलेगा ये मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। या फिर आप एनिसॉल, तो है ही है, एनिसॉल तो लिखना ही पड़ेगा आपको, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, एनिसॉल, ये तो है ही है, इसका एनिसॉल तो है ही है, फिक्स है, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोगों को ये कर लेना ही है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का लेता हूँ मैं यहाँ पर, CH3 एक मिनट, C6H5O CH2CH2CH3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक साइड फिनाइल है और एक साइड है एन प्रोपाइल, तो दोनों में PP आ रहा है, तो अब नेक्स्ट लेटर फिनाइल का PH, H कंसिडर करना पड़ेगा, और प्रोपाइल एन प्रोपाइल, प्रोपाइल का PR, R बाद में आएगा, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले क्या, फिनाइल एन प्रोपाइल, फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या लिखेंगे, अब स्मॉलर ग्रुप, तो स्मॉलर ग्रुप ये आ जाएगा एन प्रोपॉक्सी, है ना, एन प्रोपॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, एन प्रोपॉक्सी, या फिर 1 प्रोपॉक्स, IUPAC नेम है ना, तो 1 प्रोपॉक्सी, 1 एक मिनट, 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन, ये आप नाम देंगे इसका, एन प्रोपॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना, एन प्रोपॉक्सी बेंजीन। तो 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन IUPAC नेम है उसके लिए, बन जाएगा, ये ऐसा करना। एक और एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का है, वो ले लेता हूँ मैं, फिर नॉमेनक्लेचर को मैं स्टॉप करता हूँ, फिर आएंगे इसके प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ जाएंगे फिर हम। देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, यहाँ पे OCH3, यहाँ पर CH3, एक ये एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। अब देखिए नंबरिंग, यहाँ आपको याद होगा साइक्लो अल्केन का कैसे करते हैं हम लोग, एलिसाइक्लिक अल्केन का नॉमेनक्लेचर, जहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उसको लेता है लोअर नंबर, यहाँ 1 आएगा, इधर नहीं आएगा, बोले यहाँ फंक्शन ग्रुप से इधर आना चाहिए, नहीं, जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग वहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2, क्योंकि ये भी साइड चेन में, ये भी एल्कोक्सी भी साइड चेन में लेते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा है। हाँ फंक्शन ग्रुप होता है तो फिर डिसाइड कर सकते हैं, ये फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है, हेलो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, फिनाइल, ये हमेशा क्या होता है आपका, इसमें से लेते हैं क्या ना, एज अ साइड चेन, एज अ साइड चेन लेना है हमको, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखो, और इसको क्या लगेंगे, 2 मिथॉक्सी, 2 पर एल्कोक्सी, तो 2 मिथॉक्सी, फिर 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये नाम आएगा इसका, IUPAC नेम लिखेंगे, कॉमन नेम नहीं आएगा इसका, ओनली IUPAC नेम रहेगा, ठीक है ना। ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, तो सारे टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल्स मैंने नॉमेनक्लेचर के ले लिए हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड्स, देख लेते हैं इसके भी हम लोग। तो अब देखते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स देखते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, जिसमें सिर्फ 2 ही मेथड है प्रिपरेशन की। फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को डिहाइड्रेट कर दो तो उससे क्या बन जाएगा आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स।
और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस, दो है। और विलियमसन सिंथेसिस हम हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन में एक जगह बता चुका हूँ मैं आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ फिर रिपीट होगा, ठीक है ना। तो अब ये डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से वाटर को निकालना है, बहुत आसान है। देख लीजिए अब मैंने यहाँ पे लिया, देखो ROH, एक लिया एल्कोहल, दूसरा एल्कोहल, दो मॉलिक्यूल लेना, एक्सेस में लेना, मतलब एक्सेस में लेना एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से OH और यहाँ से H, या फिर यहाँ से OH यहाँ से H, वाटर निकल गया। टेम्परेचर इसका 413 केल्विन और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना है, या फिर इसके जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ करते हैं ये, ठीक है ना। अब वाटर निकल गया तो क्या बनता है यहाँ पे, अभी देखो ROR प्लस H2O, देखो ये बन गया आपका ईथर फॉर्म हो गया यहाँ पर। और इस मेथड सिर्फ सिंपल ईथर ही बनेगा, ओनली सिंपल ईथर। जैसे मैं आपको एग्जाम बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं C2H5OH, देखो अब डायरेक्ट अब टू मॉलिक्यूल एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ मैंने सेपरेट किया ना, अब एक साथ लिख सकते हैं ऐसा भी, ठीक है ना। 413 केल्विन टेम्परेचर लेना है और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा C2H5, यहाँ से OH निकल गया, उधर का H निकल गया, ऑक्सीजन आ गया और C2H5, आसान है कि नहीं, देख लीजिए H2O, इसे बना आपका डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H बचा ऑक्सीजन, है ना, दो मॉलिक्यूल है, देखो C2H5OH C2H5OH, तो यहाँ से OH और यहाँ से H लिख लीजिए। क्लियर है, आसान है मेथड। और इस मेथड से क्या होता है, दिस मेथड गिव्स ओनली, देखो याद रखना है, दिस मेथड गिव्स ओनली सिंपल ईथर, सिर्फ सिंपल ईथर ही बनेंगे, सिंपल ईथर्स बस। और याद रखना है कि दिस रिएक्शन फॉलोस SN2, दिस रिएक्शन फॉलोस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये SN2 याद है ना, मतलब बैक साइड से अटैक करता है इसमें। तो अभी दो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल इथॉक्साइड बैक साइड से अटैक करेगा इसके अंदर, तो इसलिए SN2 है, ठीक है। आ रही बात समझ आपको। और इससे अभी आपके टेक्स्ट में क्या लिखा है कि अगर आपने इथाइल अल्कोहल का 443 पे हीट किया तो उसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होकर क्या बनता है, अल्कीन। तो हमको यहाँ अल्कीन नहीं बनाना है, उन्होंने दे रखा अल्कीन बन सकता है, मतलब लिमिटेशन याद रखना है। तो मेन आपकी प्रिपरेशन तो हो गई पूरी, ठीक है ना, ये जनरल रिएक्शन हो गई और इसका एग्जाम, यही एग्जाम्पल बना था। इससे पता नहीं कितने गैलन हर साल क्या बनता है, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज़ करते हैं इसको एज अ सॉल्वेंट, ये बहुत बनता है हर साल, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक आपको लिमिटेशन बताता हूँ मैं, ये हो गया क्लियर, यही बनाना है आपका, यही आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर डाईइथाइल ईथर फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, या फिर इसका मैकेनिज्म डू यू नो में दिया हुआ आपका मैकेनिज्म, लेकिन वो अच्छा रहता है पढ़ा हुआ मैकेनिज्म में। अब देखिए जरा, इसका मैं एक आपको लिमिटेशन बताता हूँ। इसमें आप याद रखना है कि हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही यूज़ करना है, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल यूज़ नहीं कर सकते आप। सेकेंडरी टर्शियरी क्या कि उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे और एक लिमिटेशन याद रखना है, यहाँ पर आपको लिमिटेशन लिखा, वहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिमिटेशन। इसके लिमिटेशंस क्या है देख लीजिए, आपको पहले याद रखना है कि ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स आर यूज्ड, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही यूज़ करना है आपको इसमें। अगर आपने सेकेंडरी यूज़ किया है, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स आर यूज्ड, तो उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बताता आपको मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिया पहला, देखो अब एग्जांपल करके दिखा देता हूँ इसका।
हमने यहाँ पे CH3 यहाँ पे लिया है OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। लेना चाहिए क्या, ओनली प्राइमरी का। अगर आपने सेकेंडरी ले लिया, आपने अगर सेकेंडरी लिया तो अभी यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 413 केल्विन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, मतलब यहाँ से बीटा H निकालना है आपको। ये देखो ये वाटर निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ऐसे ये रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिए हुए, सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है, ऐसा ले सकते हैं। देखिए डिहाइड्रेशन हो गया, अल्फा से OH और बीटा से H, बीटा H चाहिए, ये दोनों जगह सेम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरा मैं लेके दिखाता हूँ आपको। अगर आपने टर्शरी अल्कोहल ले लिया, ये सेकेंडरी हो गया ये, अब मैं लेता हूँ टर्शरी अल्कोहल। आप देख लीजिए, अगर आप टर्शरी अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ये कंडीशन सेम है तो ये अल्फा कार्बन है, बीटा बीटा बीटा, कोई भी एक बीटा से आप एक बीटा हाइड्रोजन निकाल दो। ये निकाल दिया मैंने बीटा, देखो बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया, वाटर निकल गया, ठीक है ना, वो वहाँ ले देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, देखो अल्किन बन गया। हो गया लिमिटेशन क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें, आ गया क्लियर। अगर आपने यहाँ पे इसमें से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करना है, अगर आपने सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज़ किया कि उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेशन, और क्या बनेगा आपका अल्किन एज मेजर प्रोडक्ट। अल्फा से OH और बीटा से बीटा हाइड्रोजन निकालना है, बीटा H निकालना चाहिए। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन, फिनिश। ये आपको याद रखना है, आसान है, पहले पढ़ चुके हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, है ना, याद है, डिहाइड्रेशन अल्कोहल में पढ़ा ना हम लोगों ने, तो उसके लिए हमको ये आना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इसका, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या बोलता है इसका। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसका मैकेनिज्म लिख देता हूँ आपको, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। 3 स्टेप में होगा मैकेनिज्म। पहले स्टेप में होने वाला है स्टेप, मतलब इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, ऐसे लिख देता हूँ, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। देख लीजिए छोटे छोटे स्टेप्स है, ये नॉलेज के लिए लिख रहे हैं हम लोग। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटोनेशन करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, प्रोटॉन ऐड करना है, प्रोटोनेशन। देख लिया मैंने यहाँ पे लिखा है C2H5, या फिर इसको एक्सपांड करके लिखता हूँ CH3CH2OH, ऐसा लिखा। इसके ऑक्सीजन गैस कितने, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये जो H प्लस है ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड से आ सकता है, ठीक है। अब क्या बनेगा देखो, तो ये इसके साथ क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका CH3CH2O, ये यहाँ पर H है और यहाँ पे अटैच हो गया आपका प्रोटॉन। ये देखो इसका लोन पेयर यूज हो गया, इसलिए इस पे जाएगा प्लस चार्ज। ये हो गया आपका प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल हो गया आपका, क्या बन गया, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप टू में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा इसके अंदर, SN2 है ना, SN2, ठीक है ना। अब आपको याद होगा SN2 में क्या होता है, बैक साइड से अटैक करता है, याद है ना आपको SN2 में। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं इसको अभी, हाँ इसको ऐसा लिखता है देखो, CH3CH2, यहाँ पर लिखा हमने O, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे दूसरा भी लेता हूँ इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, ऐसा लिखा, 2 देख बराबर है, हमने ऐसा लिख लिया इसको। एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, बैक साइड से अटैक करेगा ना ये, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसा इधर करता हूँ, ये बैक साइड से अटैक करेगा, उसके लिए ये देख लीजिए, ये इथाइल अल्कोहल अब इस पे अटैक करेगा। तो अब ये क्या करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ से देख लीजिए अभी से प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है ना, देखो ना, क्योंकि इसके इसका एक जो लोन पेयर था
वो यूज़ हो गया है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। ये देखो ये बॉन्ड बनाने यूज़ हो गया, तो इसलिए सब प्लस चार्ज आया। इस पर डेफिशिएंसी, तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। और ये देखो ये देखो एल्कोऑक्साइड, इथॉक्साइड जाके दिख रहा है, ये इथॉक्साइड ये बैक साइड से अटैक करेगा, इधर पीछे से ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। SN2 में बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए अब, तो अब आपका क्या बनता है इधर देख लीजिए, CH3CH2O, यहाँ पे हो जाएगा CH2CH3, ये H यहाँ पर एक रहेगा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बैक साइड से अटैक किया। तो यहाँ से आपका सॉरी एक मिनट, अटैक किया, यहाँ से वाटर आपका बाहर आ गया, मतलब यहाँ से आपका H2O, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं प्लस चार्ज डाल लेता हूँ ऐसा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि इसका भी लोन पे यूज़ हो गया, उसके लिए प्लस चार्ज। अब यहाँ क्यों आ रहा प्लस चार्ज, क्योंकि इसका भी लोन पे, यहाँ से आपका ये जाके ना ये जाके पीछे से अटैक कर रहा है। देखो ये पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये इतना जो मॉलिक्यूल है ये है पूरा, ये मॉलिक्यूल है पूरा, ये अटैक कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से आपका वाटर बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप पे डी प्रोटोनेशन होगा, स्टेप नंबर थर्ड। अब यहाँ पे होगा आपका क्या, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन निकल जाएगा, डी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन निकला, ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखो CH3CH2O, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा CH2CH3, देख लीजिए। तो अभी देखो इससे डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ गया और ये प्रोटॉन बाहर निकल गया, देख लीजिए। अब बन गया आपका क्या, डाईइथाइल ईथर, CH3CH2O CH2CH3 प्लस ये प्रोटॉन आपका बाहर निकल गया, बन गया डाईइथाइल ईथर। ये इसका ऐसा मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, दूसरे स्टेप में SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, और थर्ड स्टेप में डी प्रोटोनेशन। आ रही मेरी बात समझ में, आ जाएगा क्या, ऐसा आपको कर लेना है। इसका बन गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। प्रोटोनेशन, SN2 और ये आपका डी प्रोटोनेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, देखते हैं हम यहाँ पर सेकेंड प्रिपरेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस। अब सेकेंड का नाम क्या है, नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड, RONA, सोडियम एल्कोऑक्साइड लेना है, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम अराइल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले सकते हैं। ये अल्कोहलिक मीडियम में रहता है, यहाँ पे अल्कोहल लिख सकते हैं आप ऊपर ऐसा। अल्कोहल मतलब क्या होता है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसा अल्कोहलिक मीडियम में, और इसको हीट कर दो, खत्म। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये एल्कोऑक्साइड आयन इस हैलाइड आयन को रिप्लेस करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ बनेगा आपका ROR प्लस NaX। इस मेथड से आप सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर अभी आप ऐसे कर सकते हो, RX प्लस यहाँ पे मैं अराइल लेता हूँ, ARO सोडियम अराइल ऑक्साइड, यहाँ पे सोडियम एल्कोऑक्साइड बोलते हैं। ये अल्कोहलिक लेना चाहिए, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉलिक जो बोलना है। यहाँ बनेगा आपका ROAR प्लस NaX ऐसा। इस मेथड से आप सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सिंपल और मिक्स्ड ईथर। जैसे अब देखो मैं एग्जाम बना के दिखाता आपको। मैं पहला मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl प्लस यहाँ पे लिया मैंने CH3ONA, सोडियम एल्कोऑक्साइड है। ये क्या हो जाएगा आपका, सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड। ओके, और ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, तो सभी लोग जानते हैं मिथाइल क्लोराइड। ओके, मिथाइल क्लोराइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड। तो मिथॉक्साइड इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, देख लीजिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3OCH3 प्लस NaCl। देखो
डाईमिथाइल ईथर बन गया यहाँ पर, डाईमिथाइल ईथर मतलब मिथॉक्सी मीथेन आईपीसी नेम, डाईमिथाइल ईथर मतलब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथे नाम होगा, देख लीजिए क्लियर है। तो यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन इस क्लोराइड आयन को रिप्लेस करेगा, बना सकते हैं, सिंपल ईथर हो गया। अब यहाँ पे दोनों सेम रखे, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल, दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बस, ठीक है ना, आपके स्लेट दो ही। और एक मिक्स का बना के दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे लिए मैंने CH3Cl प्लस यहाँ पे लेता हूँ मैं C2H5ONA, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इथॉक्साइड इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हीट कर दिया, एल्कोहल में एरो पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं एल्कोहल एरो के ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा आपका CH3O C2H5 प्लस NaCl। तो यहाँ पे बन गया आपका मिक्स्ड ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर मतलब आईपीसी नेम क्या होगा, मिथॉक्सी ईथेन, क्या होगा, मिथॉक्सी ईथेन, स्मॉलर ग्रुप एल्कोक्सी और लार्जर ग्रुप अल्केन, याद आ रहा है ना, देख लीजिए। हाँ, अभी यहाँ पे याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड ऑलवेज प्राइमरी होना है, यहाँ पर हमेशा आपको प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी टर्शियरी लिया तो उसका अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट हो जाएगा वहाँ पर, ध्यान रखना मेरी बात। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी ले लिया टर्शियरी लिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा। हाँ, और एक बात, अब यहाँ पे देखो दोनों नॉन ब्रांच है, तो बोलेंगे सर इधर इथाइल इधर मिथाइल, ऐसा करेंगे ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इधर लार्जर, एल्कोक्साइड में लार्जर इधर स्मॉलर, अगर नॉन ब्रांच है, जैसे नॉन ब्रांच है तो इधर आपको क्या लेना है, लार्जर। ब्रांच आपको करना है तो इधर करना है, आपके सिलेबस एक ही ब्रांच है, दोनों अल्काइल में से एक ही अल्काइल को ब्रांच का आपके सिलेबस में, तो ब्रांच करना है तो इधर ब्रांच करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉन ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पे स्मॉलर इधर लार्जर, याद रहेगा। यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है लार्जर लेना है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लार्जर, और क्या करना है, ब्रांच करना है तो इसी को लेना है, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, ये लिख दिया मैंने रूल में। यहाँ पर आपको क्या लेना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है आपको, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, नहीं तो फिर स्मॉलर, अगर लार्जर स्मॉलर कंपेयर करें तो स्मॉलर, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे रूल्स नहीं देते हैं, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ये लिख दिए, ये रूल्स लिख दिए हैं आपको, ये बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि बुक्स में इतना डिटेल नहीं रहता, ठीक है ना। अब अगर आपको एरोमेटिक बना तो आप एरोमेटिक बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक ले लो, सोडियम फिनॉक्साइड ले लो तो बन जाएगा आपका, ठीक है ना, एनिसॉल, इस टाइप जो बनाना है आपको कर सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो इसी को बना के देखा था आपको मैं, C6H5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, C6H5 एनिसॉल बन गया, देखो क्या बनेगा, एनिसॉल, बना के देख सकते हैं, बन जाएगा ना, कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, ये देखो एनिसॉल, रिंग और OCH3 एनिसॉल। अब बना के 3 एग्जाम्पल कम से कम बनाइए, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट्स लिखता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। इस विलियमसन सिंथेसिस से आप क्या बना सकते हैं, सिंपल और मिक्स्ड ईथर्स बना सकते हैं आप, यहाँ पर ध्यान रखना, सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर्स, यहाँ पे ध्यान देना आपको। पॉइंट्स में पहला याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है, दिस मेथड gives simple and mixed ईथर्स, दोनों बनेंगे से, सिंपल और मिक्स्ड ईथर्स, ठीक है ना, हो गया क्लियर। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है इसका, ये उसके बाद फिर चाहो तो हम इसको लिमिटेशन बना के कर सकते हैं, लिमिटेशन। हाँ, इसमें एक और पॉइंट डाल देता हूँ, ये कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, दिस रिएक्शन फॉलोस, इसमें भी SN2 यूज करते हैं, फॉलोस SN2 मैकेनिज्म, मतलब जो एल्कोक्साइड है वो बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, बैक साइड से, उसके लिए बैक साइड से अटैक करेगा, एल्कोक्साइड जो होगा बैक साइड से करेगा, इसके लिए इसको ये लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एल्कोक्साइड
एल्कोक्साइड आयन अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं, बैक साइड। ये समझने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, मैकेनिज्म कर लीजिए, हर जगह SN1 हर जगह काम आता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से कर लेना है इसको, बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस, आप देख लेते हैं। लिमिटेशंस आप ध्यान देना, लिमिटेशंस क्या है। ये सब लिमिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MCQs में बहुत यूजफुल रहते हैं आपको, ठीक है ना। अभी आपको देखते मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, ओनली प्राइमरी अल्काइल यूज़ करना है। यहाँ पे पहला पॉइंट आप याद रख लिए, ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड, सिर्फ आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी यूज़ किया दिया, इफ़ सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड, तो दे undergo elimination reaction and form alkene as major product, ये आपको याद रखना। समझा रहा है कि नहीं, ये बहुत काम का पॉइंट है, ठीक है। आपको लगा तो मैं एक करके दिखा सकता हूँ, मैं इसमें ये लिख हो गया। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ उसका, अगर आप सेकेंडरी यूज़ करेंगे या फिर टर्शरी यूज़ करेंगे, तो देख लीजिए उसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिखता हूँ H, यहाँ पे लिखता हूँ आयोडीन, ये सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड ले लिया है, ठीक है ना। अगर आपने ये इसको यूज़ कर लिया तो क्या होता है, देखो एलिमिनेशन कैसे होता है, अल्फा से आपका फंक्शन ग्रुप निकल जाएगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये देखो बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन, तो ऐसे मान लेते हैं इसको, ये हाइड्रोजन ही ऐसा निकल जाएगा। यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, CH3, जो भी आपको लेना होगा, यहाँ पे एल्कोक्साइड, ऐसा सोडियम मिथॉक्साइड जो भी लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए CH3, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये H जाके यहाँ पे अटैच जाएगा तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और आयोडीन जाके तो सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये निकल गया आपका हाइड्रोजन और हेलोजन, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, उसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस C, एक नीचे ले देता हूँ, ये बना आपका प्रोपीन बन गया, यहाँ पर देखो अल्कीन प्रोपीन बन गया है, प्लस CH3OH प्लस NaI, ये ऐसा बना, देख लीजिए। क्लियर है, बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा आपको करना है। अगर आपने यहाँ पे टर्शरी ले लिया, मान लो यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पे टर्शरी CH3 आयोडीन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं हम क्या, CH3ONa, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे जो लेना है। तो क्या होगा अभी जरा, ठीक है ना। तो अब देखो अल्फा से ये निकल गया और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये देखो। तो ये H जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, I जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बना आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH प्लस NaI, ऐसा बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्काइल या फिर टर्शियरी अल्काइल ले लिया कि उसका एलिमिनेशन, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स डिहाइड्रो, ये हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डी, एलिमिनेशन भी टाइप होते हैं उसके भी, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब ये हो गया, लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन नहीं तो यहाँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या हो जाएगा, डोमिनेट्स
over substitution reaction। और डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है ना, ये ऑर्डर है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का ऑर्डर है। ऐसे पॉइंट्स लगते हैं। अब देखो, अब टेक्स्ट बुक पढ़ के देखिए आप कितना कम है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा ज़्यादा ले लिया है, आप करके देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो अभी अपना ये वीडियो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि अपना हो गया है क्या, प्रिपरेशन खत्म। अब सिर्फ फिजिकल और केमिकल, नेक्स्ट एक लेक्चर और लगेगा, आपका ये चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है ना, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए लगाएंगे आप। ठीक है ना, और जो अभी आज इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।